हाँ, स्वागत है आप लोगों का। और इससे पहले हम लोग आज आज पढ़ेंगे हार्मोन और हार्मोन की विशेषता, हार्मोन और एंजाइम में अंतर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या क्या ग्रंथि था? अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब बहिस्रावी ग्रंथि और मिस ग्लैंड था। याद आ रहा होगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को ही हार्मोन ग्रंथि कहते हैं, और यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में मुख्य मुख्य कौन है? यहाँ देख रहे हैं, पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, ओवरी है और टेस्टिस है। ठीक है। एक ही चित्र में यहाँ पर मेल एंड फीमेल का ओवरी एंड टेस्टिस को दिखाया गया है, सुविधाजनक स्थिति में आने के लिए। तो ये देखिए, ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ग्लैंड में ये भी देखे थे कि हार्मोन्स के जो ग्लैंड्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसलिए कहा जाता है कि इनके स्रावी पदार्थ बहने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, बल्कि सीधे रक्त में घुलकर बहती है। तो ये सब कुछ जानने के बाद हार्मोन्स की परिभाषा को हम लोग इजीली कर पाएंगे, यानी उसको आसानी से हम लोग परिभाषित कर पाएंगे, और बहुत दिन तक याद रहने वाला है। इस तरह से ग्रंथि को अगर हम समझ लिए तो। और देखिए, यहाँ पर हम लोग परिभाषा लेते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स क्या हुआ? तो हार्मोन्स, तो हार्मोन, हार्मोन या ग्रंथि रस। देखिए, ग्रंथि को समझे है तो ग्रंथि रस समझ में आएगा कि इन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, माने स्रावित होता है, इसलिए हम लोग इसे ग्रंथि रस भी कहते हैं हार्मोन को। तो हार्मोन ग्रंथि रस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है। देखिए, अंतःस्राव वाली बात भी है, माने अंतःस्राव मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यह हार्मोन या ग्रंथि रस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तीनों नाम से भी दे सकते हैं हार्मोन को। जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जो सजीव में होने वाले विभिन्न जैव जो सजीव में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, जैसे वृद्धि है, विकास है, प्रजनन है आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो शरीर के लगभग सभी कार्य हार्मोन्स करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, वृद्धि है, विकास है, प्रजनन है, ऐसा कोई कार्य नहीं छूटा है जिसमें हार्मोन का योगदान ना हो। लगभग सभी कार्य करते हैं हार्मोन्स। ठीक है। तो ये हार्मोन्स की परिभाषा हो गई। अब ये हार्मोन की परिभाषा में ही इनकी कई विशेषता छिपी हुई है। हम लोग बाद में इसको फिर लौट करके आते हैं, इसकी विशेषता को देखते हैं। पहले कुछ चित्र के माध्यम से उसकी विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं, फिर यहाँ वापस आएंगे। ओके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चित्र को देख ले, हार्मोन की विशेषता को समझने के लिए। ओके। तो हम लोग एक चित्र लेते हैं इसके लिए। तो देख सकते हैं, ये एक चित्र इस तरह से उसकी विशेषता को ले। ओके। तो इसकी विशेषता को लेते हैं। तो हार्मोन्स की विशेषता पहले कि ये हार्मोन्स सीधे रक्त में घुल करके प्रवाहित होता है, यानी इनकी अंतःस्रावी ग्रंथि से, इसको इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि कहा गया है। चलिए, इसको देखते हैं। देखिए, हार्मोन्स जहां उत्पन्न हो रहा है उससे दूर हट के कार्य कर रहा है। देखिए, है ना। फिर से एक बार देखने का प्रयास करें कि हार्मोन जहां उत्पन्न होता है उससे दूर हटकर कार्य करता है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि दिख रहा होगा। यहाँ यहाँ से हार्मोन स्रावित भले ही होता हो, लेकिन देखिए, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में कार्य कर रहा है, अर्थात दूर हट के कार्य करता है। हार्मोन स्रावित हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, सीधे रक्त में घुल करके प्रवाहित होता है, अर्थात नलिका के माध्यम से नहीं, रक्त में घुल करके। हार्मोन की प्रवृत्ति है कि स्टेरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड धर्मी होता है हार्मोन। ठीक है। इसके ये हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है उसे दूर हट के कार्य करता है। ये भी देखे, टारगेट टिश्यू में इनके टारगेट में जाकर कार्य करते हैं। हार्मोन आवश्यकता से अधिक शरीर में संचित नहीं रहता है, यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना, किडनी या मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हार्मोन टिश्यू को मॉडिफाई करता है, नए ढंग से इसको जीवन देता है, और फिर आगे बढ़ाता है उसको।
उसके कार्य के लिए। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर का भी कार्य करता है, इसलिए इसको रासायनिक दूत भी कहते हैं। देखिए रासायनिक दूत का कार्य करता है, नीचे से हार्मोन जा रहा है, मैसेज को पहुंचा रहा है एक स्थान दूसरे स्थान। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हार्मोन के केमिकल मैसेंजर का भी कार्य है, इसलिए हार्मोन्स को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग उस जगह आ जाए जो हम बोल रहे थे कि इसकी विशेषता को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे पिक्चर के बाद। तो इसकी विशेषता को फिर हम लोग एक बार देख ले। चलिए इसकी विशेषता को देख ले। हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव ग्रंथि अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जो परिभाषा से ही हम लोग लिखे हैं। तो इसकी विशेषता सजीवों में होने वाले विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन नियंत्रण करता है, ये भी परिभाषा से लिखे। ये कोशिका तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ये भी परिभाषा से लिया गया है। उन्हें केवल जब आवश्यकता होता है तब उन्हें स्रावित किया जाता है। तो चित्र में देखें कि जब जरूरत हो हार्मोन की तभी स्रावित किया जाता है, और जब जरूरत ना हो तो उनको फिर स्राव नहीं किया जाता है। अर्थात अगला 4 नंबर देखते हैं। 5 नंबर, वे आवश्यकता से पहले संग्रहित नहीं होते, जब जरूरत है तभी होता है। ठीक है, हार्मोन प्रोटीनियस या गैर प्रोटीनियस, ये स्टेरॉइड देखे, एमिनो धर्मी देखे, इस तरह के हार्मोन्स की प्रकृति हो सकती है। इसकी इसकी थोड़ी सी भी मात्रा बहुत प्रभावशाली होता है, ये भी हम लोग देखें। इसकी अधिकता और कमी दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है, मतलब जीवों में इसके लिए अधिकता होना भी हानिकारक है, कम होना भी हानिकारक है। यह जहां उत्पन्न होता है उससे दूर हटकर कार्य करता है। हम लोग चित्र में देखे थे कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हो रहा हार्मोन और थायराइड ग्रंथि में कार्य करता है। तो इस तरह से दूर हट के कार्य करता है, अपने से दूर हट के कार्य करता है। यह रासायनिक दूत का कार्य करता है, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों का संवाद या समाचार को दूसरे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और फिर शरीर को उसके तैयार करता है आगे का कार्य करने के लिए। ये ऊतक को मॉडिफाई करता है, जो हम लोग वहाँ चित्र में देखे। तो इस तरह से हम लोग 11 पॉइंट है विशेषता है। अब ये विशेषता से ही हम लोग एंजाइम और हार्मोन का अंतर भी निकाल पाएंगे। एंजाइम और हार्मोन का अंतर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पॉइंट से बहुत कुछ हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, चलिए अंतर देखते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। पहला अंतर है हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती है। उत्प्रेरक मतलब किसी भी कार्य के दर को बढ़ा देना या घटा देना उत्प्रेरक कहलाता है। तो एंजाइम का यही काम है कि शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दर को बढ़ाना या घटाना आवश्यकता अनुसार ये उत्प्रेरक कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक का कार्य करता है। 2 नंबर अंतर, हार्मोन क्रिया के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एंजाइम क्रिया के बाद समाप्त नहीं होता है। ये क्रिया के बाद भी हमारे शरीर में पड़ा रहता है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा बहुत प्रभावशाली होती है, और एंजाइम में इसकी अल्प मात्रा प्रभावशाली नहीं होता है। ये जहां उत्पन्न होता है, मतलब हार्मोन जहां उत्पन्न होता है उससे दूर हटकर कार्य करता है, और एंजाइम में क्या देखें, ये अपने उत्पत्ति स्थल में ही कार्य करता है। ये देखिए सारी विशेषताएं हार्मोन से निकल करके आ रही है, और ठीक इसका उल्टा यहाँ एंजाइम का अंतर के लिए हम लोग तैयार कर लिए। नेक्स्ट 5 नंबर, इसकी अधिकता और कमी दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन एंजाइम की अधिकता तो हानिकारक नहीं है, लेकिन कमी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग ग्रंथि को देखें, ग्रंथि से रिलेट करके हार्मोन का परिभाषा कर पाए, हार्मोन का परिभाषा से हम लोग विशेषता निकाल पाए, और हार्मोन की विशेषता से हार्मोन और एंजाइम का अंतर कर पाए। तो एक प्रश्न हमको 3 प्रश्न का सोल्यूशन दिया, तो इसको अच्छी तरह से एक बार 2 बार 3 बार आप इसको देखिए, बहुत आसानी से ये दिमाग में रहने वाली विषय है। ओके, थैंक यू, बाद में फिर मिलते हैं।